नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें फटाफट 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर महिला के खाते में 14 जनवरी को आएंगे 30,000। प्रचार थमने से पहले तेजस्वी का बड़ा ऐलान। बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमने से पहले महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने पर मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में एकमुश्त 30,000 रुपए भेजेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है। उन्होंने पिछले हफ्ते विपक्ष को 2 ऐसे मौके दे दिए जिससे अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया। जाहिर है कि चुनाव के 3 दिन पहले इस तरह की चर्चा का नुकसान एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है। लल्लन सिंह बोल रहे हैं नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। लगता है बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी पार्टी हड़पने का काम करने जा रही है। खैर, उनको जो करना है करने दो, लेकिन पब्लिक के हाथ में है वो किसे सरकार बनाएगी। दिनेश लाल यादव खेसारी के ऊपर सनातन के अपमान के आरोप लगा रहे हैं। ये दोनों तस्वीर देखिए। पहली में खेसारी और उनकी पत्नी हैं जो हर मौके पर साथ दिखते हैं। दूसरी तस्वीर में दिनेश लाल और आम्रपाली हैं। ये दोनों भी साथ ही रहते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी नहीं हैं। अगर तेजस्वी जीत गई तो 14 को रिजल्ट, 18 को शपथ ग्रहण। 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच सभी अपराधियों को जेल भेजेगा तेजस्वी जी। गुंडाराज का सफाया होगा ताकि बिहार चैन की नींद सो सके। यूपी भाजपा विधायक अदिति सिंह ने तेजस्वी यादव के अगली बिहार सरकार बनाने के विश्वास और 18 नवंबर की शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा करने वाले बयान पर कहा, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बाकी है, 14 तारीख आ रही है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं बहुत पहले जब मैं छोटी थी तब यहाँ आई थी, तब मैं और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने पहले भी एनडीए की सरकार चुनी और आगे भी चुनने का कार्य कर रहे हैं। जब से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिहार में पहुंचे हैं तब से चुनावी माहौल गर्म हो गया है। अखिलेश यादव आज ओसामा साहब, जो कि राजद की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, उनके लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लोग जनसभा में भीड़ देख के बौखलाए हुए हैं। ऊपर से अखिलेश यादव ने कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजद प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा, बीजेपी की सरकार जाने वाली है, लेकिन लालू यादव के बेटे सीएम बनेंगे ये बिहार की जनता तय करेगी। लालू यादव यहाँ के राजा थोड़ी हैं, जो घोषित करेंगे वही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर उन्होंने कहा, पीएम मोदी और राहुल गांधी का अपना तरीका है, ये लोग आते हैं लेकिन बिहार की बात कभी नहीं करते हैं। बिहार के रोजगार के बारे में ना पीएम मोदी और ना राहुल गांधी बात कर रहे हैं। अमित शाह बोले, मैं लालू जी और राहुल से पूछना चाहता हूं कि 10 साल तक केंद्र में यूपीए सरकार थी और यहां पर 15 साल तक लालू राबड़ी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दरभंगा के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी की सरकार बनी और दरभंगा में एम्स बनाने का काम हमने किया। मिथिला, कोसी और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके के लोगों को अब पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज दरभंगा एम्स में हो जाएगा। मोदी जी का कहना है, जंगल राज के दौर में बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज रात के समय में भी अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों पर, अनेक जगहों पर बेटियां बिना डर के काम कर रही हैं। बिहार की महिलाएं जंगल राज के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। उन्होंने ठान लिया है कि जंगल राज की वापसी कभी नहीं होने देंगी, इसलिए जंगल राज वाले बिहार की महिलाओं को तरह तरह के झूठ बोलने में जुटे हैं। एनडीए सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार में बिजली का खर्च कम हुआ है। नीतीश जी ने तय की यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है, इससे लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। हमने बिहार के कई शहरों में मेट्रो चलाने की तैयारी की है। इस चुनाव में ये पक्का हो चुका है कि एनडीए की विजय हो रही है, बहुत भारी विजय हो रही है। आज बिहार में जो विकास हो रहा है वो गरीब, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी के मन में रस बस गया है। बिहार के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार एनडीए की जीत का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वहीं जंगल राज वालों को अब तक की सबसे करारी हार मिलेगी। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। बिहार के मोकामा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह रोड शो कर रहे थे। इसी बीच जनता ने उनसे अस्पताल और जरूरी मुद्दों पर कड़े सवाल किए। सवाल सुनकर मोदी नीतीश की पार्टी के ये नेता भागते नजर आए। 20 साल के कुशासन का जनता हिसाब मांग रही है, जल्द वोट से जवाब भी देगी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों को देखते हुए पहले चरण की 6 विधानसभा सीटों पर मतदान का समय 1 घंटा घटा दिया है। इन सीटों के 213 मतदान केंद्रों पर अब सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही वोटिंग होगी। इनमें सिमरी बख्तियारपुर के 410 बूथ, महिषी के 361, तारापुर के 412, मुंगेर के 404, जमालपुर के 492 और सूर्यगढ़ा के 56 शामिल है। ये फैसला मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता, दूरी और स्थानीय प्रशासन के आग्रह पर लिया गया है। बाकी 115 सीटों के 43,206 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा।
खेसारीलाल यादव ने सत्ता पक्ष पर विकास के मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। कहा कि अगर आप इनसे विकास के बारे में सवाल करेंगे तो ये आपको मंदिर मस्जिद या सनातन में ले जाएंगे, बकवास करेंगे और वहीं उलझाए रखेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, जिस बिहार की मेहनतकश जनता अपने खून पसीने से पूरे देश को सींचती है, उसी बिहार के युवा आज रोजगार के लिए तरस रहे हैं। पूरा प्रदेश बेरोजगारी, पलायन और पेपर लीक से त्रस्त है। जेडीयू भाजपा के कुशासन ने बिहार वासियों से उनका रोजगार, उनका अधिकार सब कुछ छीन लिया है। राज्य की जनता बिहार और सरकार दोनों बदलने के लिए तैयार है। समस्तीपुर बिहार के रोसड़ा में रोड शो के दौरान जनता उत्साह इस बात का सबूत है कि बिहार में परिवर्तन आने जा रहा है। खेसारीलाल बहुत ही परिपक्व नेता की तरह बोल रहे हैं। मीडिया अपने सवालों में फंसाना चाहता है, लेकिन उस सवाल का बड़ी आसानी से जवाब देते हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे खेसारीलाल यादव अपनी बढ़त बनाते दिख रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छपरा में जनसभा के बाद माहौल बदल गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 6 लोगों की मौत। दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गई, जिससे आमने सामने की टक्कर हो गई। 2025 विमेंस वर्ल्ड कप जीतने के बाद पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंची भारतीय टीम। एयर टिकट बुकिंग के 48 घंटे तक फ्री कैंसिलेशन मिलेगा। डीजीसीए जल्द ला सकता है हवाई यात्रा के नए नियम। सलमान खान को कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस, शिकायतकर्ता बोला 5 रुपए के पाउच में केसर मूंग की मही। कोर्ट ने पान मसाला कंपनी से 27 नवंबर तक मांगा जवाब। बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, अहमदाबाद मुंबई रूट के अलावा अमृतसर से जम्मू के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ने की है योजना। सोना और चांदी की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर तेज गिरावट आई है। एमसीएक्स पर जहां सोना 500 रुपये सस्ता हुआ है, तो वहीं चांदी का भाव करीब 2500 रुपये तक हुआ सस्ता। सीएम योगी ने कहा, जो पशुओं का चारा खा जाएगा वो गरीब का राशन तो खाएगा ही। गृह मंत्री अमित शाह का आरजेडी पर हमला, बोले अगर उनका शासन आया तो नए चेहरे के साथ, नए भेष में, नए कपड़ों के साथ जंगल राज ही आएगा। बिहार में वोटिंग से पहले राहुल गांधी के दावे पर विवाद, बोले 10% आबादी के कंट्रोल में है सेना। लगातार सड़क दुर्घटनाओं पर सख्त हुआ राजस्थान हाईकोर्ट, सरकार से मांगा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान पहुंचे सिख श्रद्धालु, फूल बरसाकर हुआ स्वागत।